सऊदी अरब में छोटी गाड़ी की लाइसेंस का जो इनिशियल ट्राई होता है, जब आप बुकिंग कर लेते हैं, वो बुकिंग का तरीका भी हम बताएंगे आपको वीडियो के थ्रू किस तरह करवाते हैं। तो ये अभी जो इनिशियल टेस्ट होता है जिस पे आपकी कैटेगरी सिलेक्शन होती है कि आपका जो टेस्ट है ए कैटेगरी में पास हो गया, बी में पास हो गया या सी में पास हो गया, तो वो सारा जो दार मदार होता है इस टेस्ट पे होता है। जब भी आपका टेस्ट की बारी आ जाए तो आपने गाड़ी में कॉन्फिडेंस से बैठना है और आपने अपना जो सीट बेल्ट है वो लगाना है एडजस्ट करके। इसके बाद आपने अपना सीट जो है अपने पैरों के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से, अपनी बॉडी के लिहाज से इसको सेट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने स्विच ऑन कर देना है और मीटर को देखना है कि कोई हैज़र्ड वाली या कोई ऐसा इशारा तो ऑन नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान हो, क्योंकि ये भी एक पार्ट होता है ड्राइवर का कि वो इस मीटर को जानता है कि नहीं, उस इशारों को जानता है कि नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है कि पहला गियर लगा देना है। अगर गाड़ी मैनुअल है तो पहला गियर लगा देना है, अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो सीधा डी में लेके आना है गाड़ी को और ब्रेक पे अपना पाँव रखे रहना है और हैंड ब्रेक जो है उसको आपने नीचे कर देना है। तो अभी देखते हैं, जिस साइड पे भी आपने निकलना है तो आपने वही इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। चाहे आपको जो इंस्ट्रक्टर या जो ट्रेनर होता है या जो आपसे टेस्ट लेने वाला बंदा होता है वो आपको कहे या ना कहे, क्योंकि वो आपकी यही चीज़ें जो है वो जज करता है कि इसको ड्राइविंग का नॉलेज है कि नहीं। ये इनिशियल ट्राई जो होती है बेसिकली इसी चीज़ के लिए होती है कि बंदे को कितना नॉलेज है, बंदे को गाड़ी चलाना आता भी है कि नहीं, और इसी बेस पे फिर वो आपकी कैटेगराइजेशन कर लेता है। अगर एक कैटेगरी में आपने पास कर दिया तो फिर आपका जो है ईज़िली आसानी से हो जाता है। आप गाड़ी को मद्देनज़र रख लीजिएगा, ये गाड़ी जो है जगह जगह रुकेगी भी, इंडिकेटर भी लगाएगी। ये इस वजह से रुकती हैं कि जो भी आपके साइन बोर्ड होती हैं वो, चाहे आपको जो आपका जो टेस्टर होता है, जो आपके साथ बंदा बैठा होता है, जो आपका टेस्ट ले रहा होता है, वो आपको कहे या ना कहे, आपने उस इशारों को, उस साइन बोर्ड्स को, यानी जहाँ पे पार्किंग लिखा हुआ है वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है आपने स्टॉप के साइन पे लाजमी रुकना है, जहाँ पे रोड पे स्टॉप लिखा हुआ है आपने उधर भी रुकना है। 3 से 5 सेकंड का दौरानिया जो होता है आपका वक्फा होता है, जहाँ पे स्टॉप लिखा होता है या जहाँ पे रोड पे स्टॉप लिखा होता है या जहाँ पे चिल्ड्रन पासिंग होती है या जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आपने रुकना नहीं होता, लेकिन गाड़ी जो है वहाँ पे आपने स्लो कर देनी है, आपने लिमिट में लेके आनी होती है गाड़ी को। तो लेकिन जहाँ पे यानी वक़फ़ या स्टॉप, ये इसी को कहते हैं कि आप गाड़ी को यहाँ पे रुकवा दे, थोड़ा सा वक्फ़ा कर लीजिए। तो इस पे आपने 3 से 5 सेकंड के दौरानिए तक रुकना लाजमी है। अगर आपने ये वाला क्रॉस कर दिया तो आपका टेस्ट जो है सीधा फेल हो जाएगा। यानी ये बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बंदा बहुत प्रेशर में होता है कभी कभार, लेकिन आपने प्रेशर नहीं लेना। आपने जो रोड के साइड लाइन होते हैं, जो येलो लाइन होते हैं, उससे गाड़ी को बाहर नहीं लेके जाना। जहाँ पे साइन होती हैं, स्टॉप साइन होता है, पार्किंग साइन होता है, चिल्ड्रन साइन होता है, बस स्टॉप होता है, आपने उस साइन को जो है मद्देनज़र रखना है। और जब आप साइन से निकलते हैं, अगर आप लेफ़्ट पे मुड़ रहे हैं तो आपने फिर इंडिकेटर इशारा यानी लगा देना है। तो अभी आपको बताएंगे हम जो पैरेलल पार्किंग होती है, एक बहुत ही टफ़ जो रिवर्स पैरेलल पार्किंग होती है, ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, ये आपको बताएंगे। आपने जो कोन होता है, जो अगला कोन होता है, उससे 1 मीटर के फासले पे अपनी गाड़ी को खड़े कर देना है और कोन से थोड़ा सा ही यानी आगे, यानी कम से कम आप मैक्सिमम आप 20 से 30 सेंटी उससे आगे खड़े होइए, ताकि ये जो कोन है इसके आपको पिछले शीशे, छोटा जो शीशा है पिछले शीशे के साथ इसमें नज़र आए। फिर आपने क्या कर देना है कि गाड़ी को फुल राइट टर्न दे देना है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि आपने डबल इंडिकेटर जो है वो लाजमी ऑन कर देना है, क्योंकि जब भी आप रिवर्स पे जाते हैं तो आपने डबल इंडिकेटर ऑन करना लाजमी होता है। फिर आपने हल्का सा स्लो आपने पीछे की तरफ आ जाना है और जैसे ही आपको जो राइट वाला पिछला छोटा सा शीशा होता है उसमें आपने पीछे की तरफ मुड़ के देखना है। और अब जो पिछला कोन होता है, पिछला कोन का जो एक सीरीज़ होता है, उसका जो सबसे आखिर वाला कोन होता है वो आपको नज़र आना चाहिए, या जो आपका टायर होता है राइट साइड वाला पिछला टायर, वो ये येलो लाइन पे खड़ा हो जाए, तब आपने दोबारा से दूसरी साइड पे मुड़ना है गाड़ी को, यानी लेफ़्ट मुड़ना है और फिर पीछे की तरफ आ जाना है। जैसे आप लाइन के अंदर आ जाएं तो आपने अपनी जो है स्टीयरिंग को सीधा करके और हल्का सा आगे हो जाना है, ताकि आप बिल्कुल सेंटर में आ जाएं। जैसे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग को सीधा कर लिया गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये पार्किंग कैसे हुआ है और ये जो तरीका है ये अमल यानी ये काम करता है कि नहीं। अभी हम आपको दिखाएंगे गाड़ी जो है बिल्कुल सेंटर में खड़ी है कि नहीं।
आप देख सकते हैं कि जो जितने लेफ़्ट और राइट दोनों येलो लाइन के बीच ही बीच गाड़ी जो है खड़ी है, यानी आगे और पीछे का मसाफत और साइडों का जो फासला है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है आपकी पार्किंग हो गई है सक्सेसफुली। तो अभी जैसे आप इधर पार्क कर लेते हैं, आपको दोबारा से जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहेगा कि आप गाड़ी को निकाल लें। जब आप गाड़ी को निकाल रहे हो तो आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी कभार गाड़ी थोड़ी सी आगे खड़ी हो जाती है तो आपने कौन को नहीं मारना, आपने इंडिकेटर लगा के गाड़ी को थोड़ी सी पीछे लेके आना है, फिर आगे चले जाना है। अगर गाड़ी जो अपनी जगह पे खड़ी है तो फिर पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा लेफ़्ट इंडिकेटर लगा देना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। ये जनाब 8 हैं, ये 8 जो है इसके साथ आपने बहुत ध्यान रखना होता है। जो वाइट लाइंस होती हैं इसको टच नहीं करना, और इसमें जो स्पीड की लिमिट होती है, अक्सर लोगों की यहाँ पे स्पीड की लिमिट जो है बढ़ जाती है, उसको आपने ध्यान में रखना है। जो रोड पे एरोज़ बने होते हैं उस एरोज़ को आपने फॉलो कर देना है। अगर एरो के मुखालिफ सिमत में आप इंटर हो गए फिर भी आपकी जो ट्राई होती है, टेस्ट होते हैं, वो फेल हो जाता है, क्योंकि आप जो रूल्स हैं, रोड के जो रूल्स हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी को आपने बहुत इत्मीनान से और बहुत तसल्ली से चलाना है, कोई स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे स्टॉप साइन लिखा हुआ है आपने वहाँ पे जस्ट 3 से 5 सेकंड के दौराने के लिए खुद ही रुक जाना है। इंस्ट्रक्टर आपको कहे या ना कहे, आपने रुक जाना है। और इस तरह आपकी अगर टेस्ट हो जाए तो आपकी सक्सेसफुली जो है एक कैटेगरी में हो जाएगी, जिसकी टोटल लाइसेंस पे आपका जो है 850 से लेके 900 रियाल तक, या जो मेडिकल वगैरह मिला के आपका टोटल जो ख़र्चा है 1200 रियाल तक आ जाता है, और आपको ईज़िली जो है लाइसेंस विद इन 2 या 3 वीक्स मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।